अहमद बिन हंबल को जब कैद किया गया तो मोहतसिम बादशाह था जिससे आपकी टक्कर हुई और मामून से आपकी टक्कर हुई। हजरत इमाम अहमद बिन हंबल को जब गिरफ्तार किया गया तो बादशाह ने कहा कि ऊंट पे भी वो खुद चढ़ेगा, उसको ऊंट पे लाना है, ऊंट पे सवार भी खुद होगा, बेड़ियां भी पहनाई हुई थी, हाथों में हथकड़ियां भी डाली हुई थी। तो आपकी उम्र भी 70 साल के करीब थी इमाम अहमद बिन हंबल की। तो जब आपको पकड़ा गया तो फिर आपको उन्होंने कहा कि खुद चढ़े, ऊंट के ऊपर खुद सवार होना है। तो फिर आप खुद सवार होने लगे, ऊंट पे सवार होना, हाथ भी बंधे हो, पांव भी बंधे हो, उम्र भी 70 साल हो। हमारे तो बहाने नहीं खत्म होते, हमारे तो बहाने नहीं खत्म होते दीन के कामों में। सर को दर्द हुई, रोजे की छुट्टी, हल्का सा बुखार हुआ, रोजे की छुट्टी। नेकी के ये तो वो काम है जो सुकून से एचने में बैठ के करने वाले हैं। हमारे लिए तो कभी वो वक्त नहीं आया कि हुजूर के साहबा को जंग लड़ने के लिए एक ने सिर्फ तैमन मांगा हुआ था, कुछ भी नहीं था, सिर्फ तैमन, और सख्त सर्दी में जा रहे थे, सिर्फ तैमन मांगा हुआ, लेकिन वो अल्लाह का शुक्र अदा करने वाले लोग थे। जब इस तरह के लोग थे मैदान में तो फिर किसी की जरूरत नहीं और किसी कुरान को आग हो जाए। इमाम अहमद बिन हंबल जब सवार होते थे, गिर जाते थे, फिर सवार होते, कई मरतबा गिरते फिर सवार होते, तो फिर आपको बाजार में लाया जाता और फिर आपको कोड़े मारने वाले लाइन में खड़े हुआ करते थे। बादशाह कहता था सिर्फ 2 कोड़े एक बंदे ने मारने हैं। बादशाह ये समझता था कि 2 कोड़े इसलिए एक बंदे ने मारने हैं कि जो मारेगा पूरे जोर से मारेगा 2, कि उसके बाद वो थक जाएगा, तीसरा कोड़ा उससे सही तरह लगेगा नहीं। तो वो कहता था कि अगला बंदा आ जाए, फिर वो 2 कोड़े मारता, फिर अगला बंदा आ जाए, फिर वो 2 कोड़े मारता। तो इमाम अहमद बिन हंबल डंडे खाने के बाद जब सारे डंडे मार के रुक जाया करते थे तो आप फरमाते थे अल्हम्दुलिल्लाह, और फरमाते थे लोगों सुनो, जो मुझे जानता है वो तो ठीक है, जान ले, जिसको मेरा पता तो ठीक है, जिसको नहीं पता सुन ले, मुझे लोग इमाम अहमद बिन हंबल कहते हैं। और बादशाह मामून ने आपको एक दिन रोक के कहा कि ए इमाम अहमद बिन हंबल, ये हारून रशीद जैसे मेरा बेटा मुझे प्यारा लगता है ना, तो बहुत बड़ा आलिम दीन है, तो मुझे भी मेरे बेटे की तरह प्यारा लगता है, बस एक बात तो कह दे कि कुरान मखलूक है, सिफत नहीं है अल्लाह की, तो मैं तुझे डंडे नहीं मरवाऊंगा। तो हजरत इमाम अहमद बिन हंबल आपने फरमाया ये 4 तेरे डंडे की वजह से मैं डर के अल्लाह रसूल का जो हक है वो बयान करना कैसे छोड़ दूं। हाँ, अगर तू मुझे कुरान हदीस से कोई दलील दे दे तो मैं कह दूंगा, वरना ये जान तो जा सकती है। इमाम अहमद बिन हंबल कुरान की इज्जत के लिए खड़ा रहेगा। आपको इश्क था ना अल्लाह रसूल से, जब इश्क हो जाए तो फिर जान प्यारी नहीं लगती, हाँ फिर माशूक प्यारा लगता है। इमाम अहमद बिन हंबल आपने 3 बादशाहों का मुकाबला किया, एक का नहीं, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, 3 बादशाहों का आपने सामना किया और आपको 80 कोड़े लगाए गए कुरान पाक की इज्जत के लिए, कुरान पाक की हुर्मत के लिए, यानी आपको झुकाने की कोशिश की गई कि आप इस मसले से पीछे हट जाएं। आप जब घर आए तो घर आके आपने कहा कि या अल्लाह अबुल हैसम को जन्नत अता फरमा, या अल्लाह अबुल हैसम को जन्नत अता फरमा, या अल्लाह अबुल हैसम की कामिल मग़फ़िरत फरमा। बेटा करीब बैठा था, उसने कहा अब्बा जान मैं आपका बेटा हूं, मेरे लिए आपने कभी भी दुआ नहीं की, तो ये अबुल हैसम कौन है जिसके लिए आप इतनी बड़ी दुआ कर रहे हैं। तो आपने फरमाया जब मैं कैद हुआ था ना, तो वहां कैद खाने से एक कैदी आ रहा था, तो वो मुझे देख के मुस्कुराया, तो मैंने उससे पूछा कौन है तू, उसने कहा मेरा नाम अबुल हैसम है।
मैं इस इलाके का सबसे बड़ा डाकू हूं। और कहा कि अहमद बिन हंबल मैं चोर हूं, तो मैंने चोरी की खातिर 18,000 कोड़े खाए हैं, 18,000 कोड़े खाए हैं। मैंने झूठ के लिए 18,000 कोड़े खाए हैं। झुक ना जाना, तुम तो सच्चे हो, 18,000 से ज्यादा भी पड़े तो खा लेना, क्योंकि तुम हक पे जा रहे हो। तो आप फरमाते थे उसने तो 18,000 खाए, तो मैंने तो सिर्फ 80 कोड़े खाए हैं। 80 को लोहे का कोड़ा जब बरसता था तो आप फरमाते थे अगर वो चंद कोड़े किसी हाथी को लग जाते तो हाथी की चीखें निकल जाती, जो मैंने खाए थे। लेकिन आप फरमाते थे जब मुझे वो डंडे मार के सांस लेते थे तो मैं कहता था इनकी कोई हैसियत नहीं, मैं मोहम्मद अरबी का गुलाम हूं। जब मेरे रब की मर्जी ये है तो फिर अहमद बिन हंबल तुम्हारे आगे झुकेगा नहीं। इश्क पे अगे दोहे बराबर, इश्क बता वडेरा अग पे साड़े कख पे काने, इश्क ही साड़े तन मेरा अग दे पाई ते पानी ठारे। दसो इश्क दा दारू केड़ा, बुले शायो ते कुछ नहीं सुविधा, जिथे इश्क ने लाया डेरा। इश्क हो गया ना, फिर आपने कहा कि बात वही होगी जो अल्लाह रसूल का हुक्म है। आज पूरी दुनिया कुरान के दुश्मन क्यों बनी?